हेलो बिजनेस ओनर्स, हाउ आर यू? मैं अमोल बख्शी कंटेंट काउंटी में आपका स्वागत है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये चैनल इसी के लिए बनाया गया है कि बिजनेस ओनर्स को जो चैलेंजेस आते हैं मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, उन चैलेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। और कैसे बात करेंगे कि मेरा जो भी तजुर्बा है, आज तक का एक्सपीरियंस है एडवर्टाइजिंग का 20-25 सालों का, उसके जरिए मैं लोगों से मिलता रहता हूं। मैंने देखा है कि क्या चैलेंजेस आते हैं। तो मैंने एक चीज हमेशा नोटिस करी है, स्पेशली विद द स्मॉल बिजनेस ओनर्स। आई एम सॉरी, मैं किसी को स्मॉल बिजनेस ओनर नहीं बोलता। मेरे हिसाब से हर बिजनेस ओनर बड़ा होता है अपने अपने स्टेज पे। चाहे तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बडिंग बिजनेस ओनर्स है, जो जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, ऐसे समय में क्या होता है दोस्तों कि ऐसे समय में हर चीज अपने आप करनी होती है। यू वेयर ईच एंड एवरी कैप, मेनी मल्टीपल कैप्स। तो इसमें ये होता है कि एडवर्टाइजिंग की तरफ थोड़ा हम कहीं ना कहीं निगलिजेंस आ जाता है। बिजनेस तो ग्रो करना है, लेकिन फिर ऑपरेशंस देखना है जो कि हमारा कोर है। मार्केटिंग देखना है, रुपए के बारे में सोचना होता है, बचाना होता है, क्योंकि एवरी रुपी सेव्ड इज एवरी रुपी अर्न। गलत कुछ नहीं है इसमें। हर चीज हमें करनी होती है कि ऑपरेशंस है जो वो तो बहुत जरूरी है, तो उसकी तरफ ध्यान देना है। फिर मार्केटिंग होती है, फिर सेल्स होती है, फिर गुड्स प्रोक्योरमेंट या सर्विस के लिए जो भी चाहिए होता है वो प्रोक्योरमेंट करना होता है। तो इसमें एडवर्टाइजिंग कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। और एडवर्टाइजिंग की शायद हमें जरूरत नहीं, ये भी एक अलग से थॉट आता है। तो इन सबसे परे अगर हम सोचें तो बहुत बार कुछ गलतियां हम कर जाते हैं, और जो गलतियां शायद आगे जाकर बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होती है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं, मिस्टेक्स है जो बिजनेस ओनर्स शुरुआती दिनों में एडवर्टाइजिंग में करते हैं, स्पेशली इन एडवर्टाइजिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑपरेशंस, वो सारा आप जानते हो, आप उसमें माहिर हो। आपको अपना बिजनेस कैसे चलाना है, उसमें क्या डिलीवर करना है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। मैं बस एडवर्टाइजिंग की बातें करूंगा क्योंकि मैं वो जानता हूं। तो सबसे पहला होता है कि कोई भी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बनाते समय हमें 5 चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। और वो 5 चीजें ये होती है कि 5 सवाल होते हैं। देयर आर 5 क्वेश्चंस वन नीड्स टू आस्क देमसेल्व्स कि क्या है ये 5 सवाल और इनके अराउंड मेरी स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी। तो पहला सबसे सवाल होता है कि हु आर दे। ये लोग कौन है जिनके लिए मैं एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बना रहा हूं? ये लोग कौन है? ये ऑब्वियसली मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स है, बिकॉज आई एम रनिंग अ बिजनेस। मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें मैं सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं। तो ऑब्वियसली खरीदार चाहिए ना भाई, किसी ने खरीदना चाहिए। तो जिसने खरीदना चाहिए, दे आर माई कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स। बट हु आर दे? वो कौन है? जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि हमें गोली दागनी कहां है, तब तक बंदूक का कोई फायदा नहीं, गोली का कोई फायदा नहीं, या फिर बंदूक चलाने वाले के स्किल का कोई फायदा नहीं है। सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि दागना कहां है, विच इज द टारगेट। तो ये टारगेट डिसाइड करना बहुत अहम होता है। टारगेट वो होता है जो आपके कस्टमर्स जो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं वो लोग। मैं सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर भी हूं। मेरे कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे ऑलमोस्ट 1 लाख फॉलोअर्स हो चुके थे, फिर वो अकाउंट हैक हो गया और अभी कुछ 22-25 हजार फॉलोअर्स है। तो ये जो मैंने इसमें ना, मुझे बीच में एक ब्रांड का डील आया था। देयर वाज अ ब्रांड इन मेंस ग्रूमिंग, और उसमें वो था शैम्पू। तो मैंने कहा भाई लोग, मेरी तरफ देख के आपको लगता है क्या कि मैं शैम्पू बेच पाऊंगा? मैं बेच भी दूंगा, वो तो मेरा स्किल है, लेकिन मेरे बाल देखो। अब ऐसे हालत में मैं शैम्पू बेचने जाऊंगा तो लोग खरीदेंगे क्या? तो यही है चीज कि जब तक आपको यह पता नहीं कि बेचना किसे है, तब तक आप बेच नहीं पाओगे। तो इसके लिए एक सीधी सी बात है, मैं एक यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूं, और लिंक में आपके कुछ सवाल होंगे। उन सवालों में हम ढूंढेंगे कि एग्जैक्टली आपका कस्टमर कहां बैठा हुआ है, ताकि जब आप एडवर्टाइजिंग करें तो एग्जैक्ट आपका एडवर्टाइजिंग उसी के पास पहुंचे। तो ये सवाल कुछ इस तरह से होते हैं कि पहला तो एज ग्रुप होता है, फिर मेल या फीमेल, फिर इनका इनकम क्या है, या किस इनके व्हाट आर देयर लाइकिंग्स, ये किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ये किस टाइप के घरों में रहते हैं, ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, ये कौन सी भाषा बोलते हैं, इनके घर में कौन कौन है। और ये
एग्जैक्ट ईच एंड एवरीबडी का पता होने की जरूरत नहीं है। एक मोटा मोटा जो सेगमेंट होता है ना, हमेशा आप 100% लोगों को केटर नहीं कर सकते। उनमें से कुछ ना कुछ परसेंट हमें चाहिए होता है, बस उन परसेंट तक हम पहुंच पाए बहुत है। करोड़ों लोग हैं इस देश में, हर एक के पास अपना प्रोडक्ट पहुंचाना बहुत लंबा रास्ता है। अभी फिलहाल के लिए हम अपने विसिनिटी के लोगों के बारे में बात करते हैं। तो हु आर दे, ये कौन लोग हैं, ये बहुत जानना जरूरी है। अगर बहुत बार हम एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर देते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये कौन लोग हैं, किनके लिए हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो वो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये होती है कि व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आर वी डूइंग। बहुत बार क्या होता है, नए नए होते हैं तो हम ना किसानों की तरह होते हैं कि इसने प्याज लगाया और प्याज में इसका अच्छा अच्छा इनकम आया तो मैं भी प्याज लगा देता हूँ। अरे इसने तो इस बार संतरा लगाया, मैं संतरा इतनी आसानी से नहीं लगाते, बट टमाटो लगाया समझो, या मटर लगाया, तो मैं वही बीज बोऊंगा जो इसने किया उसको फायदा हुआ है। तो हम लोग भी शुरुआती दिनों में ऐसे होते हैं कि किसी ने ऐसा ऐड किया, हम लोगों के पास बहुत बार ये ब्रीफ आता है, क्लाइंट्स बोलते हैं क्या आप कर रहे हो, वो देखो वो फलाना क्लाइंट कैसे कर रहा है, उसके जैसा करो। तो हम उनको बोलते हैं सर आपका कहना सही है, वो दे आर डूइंग रियली वेल, लेकिन वो लोग है ना डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं और हम लोग क्या है, हम शेविंग क्रीम बेचते हैं। तो दोनों में फर्क है ना। उनका टारगेट ऑडियंस अलग है, उनके बाइंग हैबिट्स अलग है, उनके फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग अलग है और हमारा अलग है। ऐसे कितने लोग हैं जो रोज शेविंग करते हैं, तो हमें वो सोचना पड़ेगा ना। तो व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आर वी डूइंग विद देम, तो उस पर काफी फर्क आता है और ये तभी समझ में आता है जब हमें हमारा टारगेट ऑडियंस मिल जाता है। तो टारगेट ऑडियंस इज हु आर दे, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आर वी गोइंग टू डू विद देम। अब एक बार टारगेट ऑडियंस समझ आया तो कम्युनिकेशन का जो काइंड है, मतलब हमें किस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है, हमें किस तरह का डिजाइन यूज करना है, हमें किस तरह के कलर्स यूज करने हैं जो उन्हें अपील कर जाए। बहुत ही आपका, आप समझिए, मानिए आपका एक बहुत क्लासी बुटीक चला रहे हो आप, बहुत क्लासी बुटीक है जो कोई भी आम आदमी अफोर्ड नहीं करेगा, साल में एक बार ही खरीदेगा। और ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो हर महीने आप ही के पास आएंगे, बहुत ही क्रीम एंड एक्सक्लूसिव लोग होंगे। अब आप आप एक यूनिक बुटीक चला रहे हैं, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है आपका, तो ऑब्वियसली आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो उसी यूनिक स्टाइल में होना चाहिए जो उन लोगों को अपील करे, जिन लोगों में ये परखने की क्षमता है। इस तरह से हमें बात करनी होगी इनसे। आप केक की दुकान चला रहे हैं, मॉन्जिनीज जैसा ही है, तो आपको पता है कि मॉन्जिनीज जिस तरह का कम्युनिकेशन कर रहा है उसी तरह का कम्युनिकेशन मुझे करना है, मुझे कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें आप इनोवेटिव हो सकते हो, वो बात की बात है, बट अभी के लिए आप मॉन्जिनीज के कंपेटिटर हो, तो कंपेटिटर जो कर रहा है उसी तरह से हम भी कर सकते हैं। तो थोड़ा एक रोडवे आसान हो जाता है, लेकिन फिर ऐसे में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है, वो एक अलग चीज है, बट उसमें हम बाद में जाएंगे। अभी व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वी आर डूइंग। अब कम्युनिकेशन कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तीसरी बात आती है कि हम जब एडवर्टाइजिंग करते हैं, हम जब पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें वो सारा पोस्ट अच्छा होता है, हमने कम्युनिकेशन भी अच्छा कर लिया, लेकिन कस्टमर को ये पता ही नहीं है कि इसके बाद करना क्या है। इसको बोलते हैं CTA, कॉल टू एक्शन। मेरा कॉल टू एक्शन ही मुझे पता नहीं है। शॉप नाउ, कॉल नाउ, नो मोर, वेबसाइट पे जाओ, हमें फोन करो, हमारी दुकान पे आओ, या हमारा बंदा आपके पास आएगा, जो भी हो, ये कॉल टू एक्शन बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर कॉल नाउ है तो ये कॉल का बटन वहां पे होना चाहिए, कॉल नंबर होना चाहिए, किसी ने बटन नहीं देखा तो एटलीस्ट नंबर होना चाहिए। ईमेल अस तो ईमेल होना चाहिए, वेबसाइट पे जाना चाहिए तो वेबसाइट क्लिक नाउ होना चाहिए, शॉप नाउ डायरेक्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपके जाना है तो वो कर सकते हैं। विजिट अस या बुक योर विजिट, बुक अ डेमो, गेट कोड, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे कॉल टू एक्शंस होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या कॉल टू एक्शन देना है, आपको कस्टमर को किस तरह से आपका सेल्स फनेल बना है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो वो बहुत जरूरी है, कॉल टू एक्शन। बहुत बार वो डिजाइन अच्छा बनने की वो इसमें, या फिर अपना मैसेज देना है जल्दी से जल्दी, इसमें हम भूल जाते हैं कि कॉल टू एक्शन क्या देना है। कई बार मल्टीपल कॉल टू एक्शन हो जाते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाता है बंदा, करूँ तो क्या करूँ, छोड़ो यार,
हम लोग भी कितनी बार ऐसा करते हैं ना, छोड़ो यार, यह कहाँ करते हैं अभी। कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी है। ये एक चौथी मिस्टेक मुझे दिखाई देती है हमेशा कि ना, आजकल तो काफ़ी सारे ऐप्स आ गए, स्पेशली जो बड़ी बिजनेस ओनर्स है, जो जिन्होंने अभी शुरुआत की है, जिनके पास सारा ही करने के लिए कोई एड एजेंसी नहीं है या कोई डिज़ाइन हाउस नहीं है, ये फ्रीलांसर्स के लिए भी इनके पास ये बचाना चाहते हैं बजट, तो ये खुद से करना चाहते हैं। फिर जब खुद से करना चाहते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है, कोई सादा सा फ्रीलांसर ले लो, मैं बनवाऊंगा उससे, मुझे चाहिए क्या चाहिए मुझे पता है, नो डाउट आपको ही पता होना चाहिए। लेकिन फिर ये होता है कि जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, या फिर वो डिजाइनर उतना बहुत अच्छा नहीं होता, तोप नहीं होता, और वो भी ऐसे तैसे डिजाइनर बना होगा समझो, तो कैनवा जैसे जो एप्स है वहां से वो लोग उठाते हैं। अब कैनवा बुरा नहीं है, कैनवा बहुत अच्छा है, मैं खुद कैनवा यूज करता हूँ, बहुत अच्छा ऐप है, लेकिन उसमें रेडीमेड जो चीजें दी है बहुत बार वही यूज करते हैं। अब रेडीमेड चीजों का प्रॉब्लम ये होता है, मैंने अगर ये शर्ट पहनी है तो ऑब्वियसली आज वीडियो देखने वाले 10 लोगों ने ये शर्ट पहनी होगी, क्योंकि ये मल्टी ब्रांड स्टोर से मैंने उठाई है। जैसे लाइफस्टाइल हो गया या शॉपर स्टॉप हो गया, अगर वहां से मैंने उठाई है तो ऑब्वियसली 10 लोगों के, वो आपने वीडियो देखा होगा ना कि जूडियो के कपड़े पहन के गोवा में चल रहे हैं, और गोवा की बीच पे 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो जूडियो के कपड़े पहने हैं जिसने। तो ये वाला हो जाता है मामला कि मेरा डिजाइन जैसा है वैसा ही मेरे पड़ोस वाले का भी होगा। तो अगर यूनिकनेस चाहिए, क्योंकि मेरा ब्रांड यूनिक है, मेरी सर्विस यूनिक है, तो मेरी डिजाइन में यूनिकनेस चाहिए, मेरा लैंग्वेज यूनिक चाहिए। फिर मैं उस पर ध्यान नहीं देता बहुत बार एज अ बडिंग बिजनेस ओनर, एज अ बिगिनर, क्योंकि मुझे डिजाइन होने से मतलब होता है। ऐसे मामलों में मैं हमेशा ये बोलता हूं, भले आप फ्रीलांसर ले लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो डिजाइन हम बनवाएंगे, जो कलर्स हम यूज करेंगे, जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे, वो यूनिक हो, वो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हो। आपकी मतलब आप खुद नहीं, आपके बिजनेस की पर्सनैलिटी वो क्या है, आपका बिजनेस क्या बोलना चाहता है अपने कस्टमर्स के साथ, वो पर्सनैलिटी डिजाइन में से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और यही हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। तो वो थोड़ा एक ध्यान रखना जरूरी है कि डिजाइन, अच्छी एड कॉपी, मैटर, ये सब बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। सबकॉन्शियस में बाहर के ये सब चला जाता है, वो डिसीजन लेते टाइम काम आता है। बहुत बार ना, हम जब नए नए होते हैं ना, तो ऑब्वियसली हमें ना तुरंत रिजल्ट चाहिए होते हैं, एकदम तुरंत, बस अभी ऐड डाला मैंने, रिजल्ट आना चाहिए। न्यूज़पेपर में ये होता है, होता था शायद, मैं ये बोलूंगा होता था। आज भी कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो लीडिंग न्यूज़पेपर जिनको बोलते हैं, जैसे टाइम्स हो गया, या पुणे में मराठी डेली है सकाळ। तो जब सकाळ में ऐड जाती है फ्रंट पेज या थर्ड पेज, गारंटीड रिजल्ट्स आते हैं, लोग कॉल करते हैं। टाइम्स में ऐड आ गया फ्रंट पेज, लोग कॉल करते हैं। लेकिन उनके जो काइंड ऑफ बजट्स है, द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज सो ह्यूज दैट ये स्टेज पे हमारा 3 साल का शायद बजट उसी में चला जाए। तो हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। अब सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग पे काफी सारा कंपटीशन है, बहुत से लोग अपना अपना कंटेंट दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, तो लोग ज्यादातर देखते नहीं है, या कम देखते हैं, या जब उन्हें जरूरत हो तभी देखते हैं। हमें तो तुरंत रिजल्ट चाहिए, हमारा बजट जो है वो थोड़ा कम पड़ता है, तो हम बहुत सारे लोगों के पास बहुत देर तक बहुत बार नहीं जा सकते, फ्रीक्वेंसी कम रहती है हमारी, तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो है ना वो थोड़ा कम ही आता है। बट ये स्टेज हमारा होता है जहां पे हम सिर्फ सेल की बातें नहीं कर सकते, यहां पे हमारे सेल के साथ साथ ब्रांड बिल्डिंग भी बहुत जरूरी है, ब्रांड अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक मैं ये जानूंगा नहीं कि आप कौन हो, मैं आपसे क्यों खरीदूंगा। अगर मुझे पता है कि आपने कुछ आपके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके, आपकी सर्विस इस्तेमाल करके कुछ तो चीज हुई है, तो सर्टेनली आई विल ट्रस्ट यू। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना और सेल करना दोनों इकट्ठे करना होता है, तो इसीलिए उतना रिजल्ट नहीं आता इनिशियल स्टेजेस में, और हम सोचते हैं क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट। तो ये फ्रीलांसर बदलो, दूसरा ले लो। या मैंने तो बड़े ब्रांड्स के साथ भी ये देखा है, बड़े एज इन मिड साइज एजेंसी बदल देते हैं धाड़ से।
अरे क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट, इसका एक साइंटिफिक वे होता है ढूंढने का। और वही हम वो और एक गलती है जो हम कर जाते हैं कि हम लोग ना ट्रैक नहीं करते परफॉर्मेंस। हमें क्या होता है ना, यूजुअली वी आर ऑलवेज इन अ हरी, फोमो होता है, मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया तो दूसरे का ले लेगा, और फिर दूसरे का प्रोडक्ट ले लेगा। इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि ये सब क्यों हुआ, तो हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, एजेंसी की वजह से हुआ। एडवर्टाइजिंग में बहुत बार ये देखा है मैंने कि जो ब्लेम होता है एट द एंड ऑफ द डे एजेंसी पे आ जाता है। एजेंसी ने बहुत अच्छा ऐड बनाया, कॉल टू एक्शन डाल दिया, लोगों को फोन आना शुरू हो गए, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं। अब एजेंसी की गलती कैसे होगी? जो भी हो, वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको परफॉर्मेंस भी मेजर करना है, कि आपको मेजर करना है। अगर आप फेसबुक और जैसे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, या फिर गूगल यूज करते हैं, तो उन पे एनालिटिक्स आ जाता है कि हाउ आवर एड या हाउ आवर डिजाइन इज परफॉर्मिंग, इनसाइट्स बोलते हैं जिसको। सारा कुछ आ जाता है कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों तक पहुंचा, इंप्रेशंस क्या है, रीच क्या है, engagement क्या है, how many people have seen it twice or thrice, or how many people have reacted to it। वो सारा सारा कुछ आ जाता है। तो वो देख देख के हमें पता चलता है कि कौन सी ऐड ज्यादा परफॉर्म कर रही है, कौन सी ऐड कम परफॉर्म कर रही है, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, ये ज्यादा परफॉर्म कर रही है वो किस वजह से कर रही है, तो इसको, इस मॉडल को रिपीट कर दे क्या। तो ये सारा चीज है। सोशल मीडिया में तो बहुत बहुत ज्यादा हम लोग के पास वो सारा एनालिटिक्स आ जाता है, सो दैट वी कैन गो टू ईच एंड एवरी डिटेल वेर इन विल बी एबल टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली गलती कहाँ हो रही है, एग्जैक्टली एडवांटेज क्या हो रहा है। तो परफॉर्मेंस मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और वो एक गलती है जो बहुत बार हम करते हैं। ये चीज हम इग्नोर कर देते हैं और यही गलती कर देते हैं, तो इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। तो अभी अभी मैंने लास्ट टू लास्ट सेगमेंट में ब्रांड बिल्डिंग की बातें करी थी। तो ब्रांड बिल्डिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे घर के पास कोई नई शॉप खुली है, वो शॉप अगर एसेंशियल है तो ठीक है, मैं जाऊंगा और वहां से क्या लूंगा, वहां से जो ब्रांडेड चीज है वो मैं खरीदूंगा। लेकिन कोई अनब्रांडेड चीज वो बेच रहा है तो मैं देखूंगा कि ये अनब्रांडेड क्यों है, या नया ब्रांड है तो ये कौन सा है भाई। हम भी चेक करते हैं ना, ब्रांड नहीं देखते, हम पूछते नहीं, बट ये कहां से है भाई, कंपनी क्या बेचती थी पहले। अगर मेरे घर के पास अभी अभी मेरे घर के पास डीआईवाई खुला है, मिस्टर डीआईवाई, तो मुझे पता है डीआईवाई क्या है, तो मैं जाऊंगा वहां पे खरीदूंगा। लेकिन अगर यही चीज मेरे घर के पास मिस्टर डीआईवाई की जगह कोई मिस्टर सीआईवाई खुल जाता, फर्ज करो सीआईवाई खुल जाता, तो मुझे पता ही नहीं भाई ये कौन है, इतना बड़ा दुकान लेके बैठा, मुझे पता ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं। एज इट जाऊंगा, लेकिन फिर डरते डरते जाऊंगा। एज इट ये हमेशा बायर की साइकी रहती है कि मैं जिससे प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहा हूँ या रही हूँ, ये कौन लोग हैं। अब एक बार इस्तेमाल करने के बाद उन्हें पता होता है कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो फर्स्ट स्टेप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। तो यही सारी चीजें, यही सारी गलतियां हैं जो एज बडिंग बिजनेस ओनर्स, एज स्मॉल बिजनेस ओनर्स वी मेक। तो ये सारी चीजें होती है, इन पर ध्यान दें, और अपने एडवर्टाइजिंग में अगर ये सुधार ला सकते हैं तो शायद आपका जो एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता जाएगा। धीरे धीरे आपको ही पता चलेगा कि हाँ, ये सारी चीजें, ये चीजें मैं कर नहीं रहा था या नहीं रही थी, अब ये मुझे करना है, या मैं एक्सेस कर रही थी, ओ ये मैं नहीं करना चाहिए मुझे। वही सारा है, जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें कस्टमर पर्सोना बिल्ड कर सकते हो आप, जिसकी मदद से ऐसे कुछ सवाल है वो प्लीज रेफर करना, और अपना कस्टमर पर्सोना सबसे पहले बनाना, और बाद में अपना नया एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करना। ठीक है, तो मैं अमोल बख्शी आपसे विदा लेता हूँ कंटेंट काउंटी से, और बस जमकर बिजनेस करते रहिए, और चाहे जो भी हो जाए बस डटे रहना है।